तो भाई सुबह 10 बजे मैं अपना झोला उठा के चल दिया था ऑटो एक्सपो की तरफ। तो सबसे पहले हमने एंटर किया हॉल नंबर 1 में। भाई टाटा की दुनिया में हम आ चुके थे। सबसे पहले देखे हमने बड़े बड़े ट्रक्स। उसके बाद मैंने देखा एक अंकल ट्रक को अपने फ़ोन में कैद करने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम चल दिए बस सेगमेंट की तरफ और हमने यहाँ पे देखी भाई बहुत ही अच्छी अच्छी बसेज। थोड़ी आगे चलने के बाद हमें मिला एक योद्धा। ये था टाटा सीएनजी योद्धा। तो गाइस इसके बाद मैं चल दिया आगे कार सेगमेंट की तरफ और सबसे पहले मैंने देखी लास्ट ईयर मारुति को धूल चटाने वाली कार टाटा पंच। और भाई यहाँ पे थे इसके 3 वेरिएंट्स जो कि थे सीएनजी, इलेक्ट्रिक और फ्लेक्स फ्यूल। उसके बाद हम चल दिए आगे और हमने यहाँ पे देखी टाटा अविन्या। ये थी बहुत ही शानदार एसयूवी। और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चले तो हमें दिखी भाई 90s की लेजेंडरी कार टाटा सिएरा, जो कि एक नई लेटेस्ट रूप में अपडेटेड वर्जन के रूप में लॉन्च करने वाला है टाटा। होपफुली इस साल लॉन्च हो जाए। उसके बाद हम चल दिए आगे और हमने देखा कि भाई दो टाटा कर्व आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को घूर रही थी। ये थी एक पेट्रोल वेरिएंट और दूसरा था अपना इलेक्ट्रिक वेरिएंट। थोड़ा सा साइड चलने के बाद भाई हमने देखा कि टाटा सफारी का एक स्टेल्थ एडिशन खड़ा हुआ था और साथ ही में थी एक टाटा हैरियर भी, जो कि हो सकता है कि 4x4 में आए, क्योंकि इसमें इधर QWD की बैजिंग भी लगी हुई थी, जो कि थी क्वाड व्हील ड्राइव। और थोड़ा सा आगे चले हम पहुंच गए बांदीपुर। भाई बांदीपुर क्यों पहुंच गए? क्योंकि यहाँ पे खड़ा था बांदीपुर एडिशन, जो कि था टाटा सफारी, नेक्सॉन और साथ ही साथ हैरियर। भाई ये बहुत ही शानदार लुक में थी, थोड़ी ऑफ रोडिंग टाइप्स में भी दिखाई हुई थी। और गाइस टाटा के पवेलियन से जाते जाते मैं मिला मिस्टर सेफ से, जो कि भाई सेफ्टी के बारे में अवेयर कर रहे थे। और फिर हम उनसे मिलने के बाद चल दिए एमजी की तरफ। सबसे पहले हमने देखी एमजी की ZS EV का अपडेटेड वर्जन, जो कि शायद लॉन्च हो सकता है इस साल। और फिर हम चल दिए आगे, ये थी HS EV। और HS EV को देखने के बाद हम चल दिए आगे और यहाँ पे खड़ा था भाई लिटरली फॉर्च्यूनर का बाप, जो कि था MG मजेस्टर। और हाँ, ये लॉन्च हो सकती है शायद 2025 के अंदर। और भाई इससे आगे बढ़े तो हमने देखा कि एक बहुत ही बड़ी कार की खड़ी हुई थी, जो कि थी भाई MG की M9 MPV सेगमेंट की गाड़ी है ये। भाई MG9 को देखने के बाद हम चल दिए आगे और हमें दिखी भाई यहाँ पे MG की इलेक्ट्रिक सुपर कार, जो कि थी MG साइबस्टर। भाई बहुत ही शानदार लुक लग रहे थे इसके, एकदम फरारी टाइप्स। और फिर हम आगे चल दिए, हमें यहाँ पे दिखी भाई MG7, जो कि एक प्रीमियम सेडान गाड़ी थी। और भाई जो इसके लुक्स थे बहुत ही शानदार थे और पीछे से काफ़ी स्पोर्टी लुक दे रखा है इसका। और इसे देखने के बाद हम चल दिए आगे MG ग्लॉस्टर की तरफ। भाई ये भी शायद इस साल लॉन्च हो सकती है इंडिया के अंदर, ये भी लेटेस्ट वर्जन है। और भाई MG ग्लॉस्टर को देखने के बाद हम चल दिए आगे। थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे दिखी भाई IM6। जी हाँ, ये है MG की ही कार। लोगों को देख के आप लोग चौंकना मत, क्योंकि ये मैंने पूछा तो मैम ने बताया कि ये इंटरनेशनली कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए इसमें लोगो थोड़ा सा डिफरेंट है। भाई ये थी IM6। उसके बाद थोड़ा सा साइड में देखा तो वहाँ पे खड़ी थी IM5। वो भी MG की गाड़ी थी, बहुत ही अच्छी, दोनों शानदार गाड़ियाँ थी। अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन बहुत प्यारे थे इनके। आगे चलने के बाद हम जा रहे थे किया के सेगमेंट में, बट यहाँ पे थी बहुत सारी भीड़। भाई यहाँ पे सबसे पहले हमने देखी EV6, जो कि इस साल लॉन्च हो सकती है इंडियन मार्केट में। बहुत ही शानदार अच्छी गाड़ी है। और भाई EV6 को देखने के बाद हम चले आगे। हमने देखी यहाँ पे भाई मिनी डिफेंडर। डिफेंडर क्यों कह रहा हूँ भाई, ये है किया की साइरस, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है इंडिया के अंदर। और भाई ये कुछ ना कुछ इसका लुक्स जो है वो मिनी डिफेंडर के जैसे ही है, इसलिए ये है मिनी डिफेंडर। उसके बाद हम चले आगे, हमने देखी भाई किया कार्निवल। कार्निवल भी बहुत शानदार गाड़ी है, ये है MPV सेगमेंट की गाड़ी। भाई किया से निकलने के बाद हम गए इशूजू सेगमेंट की तरफ। और भाई इशूजू में सबसे पहले खड़ा था S-Max-D, जो कि भाई था बहुत ही बड़ा एक ऑफ रोडिंग टाइप का व्हीकल। और उसके बाद था भाई D-Max का EV वर्जन, जो कि बहुत ही शानदार था, हालांकि ये अभी कॉन्सेप्ट है। और भाई उसके बाद हम चल दिए अपने स्कोडा सेगमेंट की तरफ। स्कोडा में सबसे पहले देखी हमने भाई स्कोडा कुशाक। और भाई जहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले की हुई थी काइलैक, वहाँ पे थी बहुत सारी भीड़, तो हम उसे सही से नहीं देख पाए, ना ही कैप्चर कर पाए। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे चलने के बाद मैं पहुंच चुका था हुंडई के सेगमेंट में। और यहाँ पे हुंडई में सबसे पहले हमने देखी भाई MPV सेगमेंट की गाड़ी हुंडई स्टारिया, जो कि थी भाई बहुत ही बड़ी। और इसके कंपिटिटर्स ऑलरेडी हैं मार्केट में, जैसे कि किया कार्निवल, टोयोटा वेलफायर और लेक्सस की एक गाड़ी भी है LM350। और भाई थोड़ा सा आगे चल के हम गए भाई क्रेटा फ्लेक्स फ्यूल, जो कि भाई फ्लेक्स फ्यूल पे चलने वाली क्रेटा आने वाली है। तो कुछ इस तरीके से दिखाई गई थी क्रेटा। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद हम गए भाई आयोनिक 9 पे, जो कि भाई बड़ी गाड़ी थी। और भाई दिखने में कुछ इस तरीके से दिखती है, बहुत ही अच्छी गाड़ी थी। और भाई लास्ट में हमने देखा भाई हुंडई का कॉन्सेप्ट रिक्शा। मैं इसको रिक्शा बोलूँ या कार, भाई कुछ भी कह सकते हैं, इसका हुंडई का तो अभी कॉन्सेप्ट ही है, बट हाँ बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। फिर हम आगे चल दिए और हम भाई एंटर करे फिर मर्सिडीज़ के सेगमेंट में। तो भाई मर्सिडीज़ में घुसते ही हमने देखी एक रेड कलर की चमचमाती भाई CLA क्लास की कॉन्सेप्ट गाड़ी, जो कि भाई बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और इसके अंदर जो आप लाइट्स देखेंगे तो लाइट्स के अंदर भी कुछ इस तरीके की डिज़ाइन की गई है कि ये मर्सिडीज़ का लोगो ही है बेसिकली। थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमने देखा भाई EV गाड़ी, जो कि थी G-Wagon, जिसको हम G63 भी कहते हैं। और भाई EV के अंदर ये लग रही थी बहुत ही प्यारी।
ब्लू कलर था इसका, बहुत ही प्यारी लग रही थी। थोड़ा सा आगे चलने के बाद हम चले भाई वर्ल्ड्स की फास्टेस्ट कार, जो कि कहलाती है वर्ल्ड की फास्टेस्ट कार, जो कि थी भाई मर्सिडीज की 4 सीटर AMG। और भाई ये भी बहुत अच्छी प्यारी लग रही थी, कुछ स्पोर्ट्स लुक इसका दिया गया था बहुत ही अच्छे तरीके से भाई। और साथ ही साथ फिर हम आगे बढ़े तो हमें मिला मारुति का सेगमेंट। भाई मारुति तो अपने नाम से ही जानी जाती है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियाँ बनाती है, बट पिछले साल टाटा की पंच ने इसे पीट दिया और भाई धकेल दिया सेकंड नंबर पे। टाटा की पंच बन गई नंबर 1 कार। सबसे पहले हमने भाई यहाँ पे देखी विटारा, जो कि भाई इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट है बेसिकली। विटारा से नाम लिया गया है बट इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट है। कुछ इस तरीके की गाड़ी थी, मुझे सिडान भी नहीं लग रही थी, हैचबैक भी नहीं लग रही थी और प्रॉपर SUV भी नहीं लग रही थी, बट हाँ ये SUV ही है। और थोड़ा सा आगे चले तो हमें देखी भाई आधी कटी हुई विटारा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मारुति ने अपनी गाड़ियों को आधी काट काट के क्यों रखा हुआ है। हाउएवर ये कॉन्सेप्ट थी, तो इसमें कुछ इस तरीके का बताया गया कि कहाँ से क्या फंक्शन जा रहा है, आगे पीछे कहाँ बैटरी लगी हुई है, कहाँ इंजन है। तो ये थी भाई विटारा का जो है कॉन्सेप्ट। फिर हम आगे चले तो भाई ये थी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ग्रैंड विटारा। भाई ये भी अपने आप में एक नई वो है जो आने वाली है मार्केट में। और ये कहीं ना कहीं आप अगर अंदाज़ा करोगे तो साल के 1-2 महीने के अंदर अंदर लॉन्च हो जाएगी शायद इंडिया के अंदर। और भाई हम मारुति के सेगमेंट से निकले तो हम घुसे भाई सबसे प्रीमियम ब्रांड का जो है लेक्सस ब्रांड, जो कि सबसे प्रीमियम गाड़ी बनाता है कहीं ना कहीं। बट प्रीमियम गाड़ियों की जगह इसने यहाँ पे खड़ा कर रखा था भाई जंगलों में चलने वाला ऑफ रोडर टाइप्स का व्हीकल, जो कि था हाइड्रोजन पे चलने वाला। इसका नाम था भाई लेक्सस H2। और भाई इसे देखने के बाद हम बड़े आगे तो हमें देखी भाई ये अगेन टोयोटा वेलफायर का MPV सेगमेंट का कॉम्पिटिटर, जो कि था LM350H। और इसमें से मोस्टली गाड़ियां भाई हाइब्रिड होने वाली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनियां भी हाइब्रिड पे फोकस कर रही हैं। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। तो हम LM350H को देखने के बाद आगे बढ़े तो भाई ये था बहुत ही तगड़ी कार, जो मुझे सबसे बेस्ट कार लगी इस पूरे ऑटो एक्सपो के अंदर, वो थी LF2C। हालांकि ये कॉन्सेप्ट कार गाड़ी थी, बट भाई जो इसके लुक्स और जो इसकी डिज़ाइन थी वो सच में भाई देखने के लिए ही बन रही थी। और इसको देखने के लिए सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पे लगी हुई थी, बंदे हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हावेवर जैसे तैसे धक्का मुक्की करके हम आगे बढ़े और भाई हम घुस गए टोयोटा के सेगमेंट में। तो यहाँ पे हमने स्टिल अगेन एक और देखी, जो कि आधी कटी हुई गाड़ी थी, टोयोटा प्रायस। ये भी कुछ EV या हाइब्रिड EV का कॉन्सेप्ट था। तो कुछ इस तरीके से ये थी, येलो कलर में, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और भाई थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमें दिखी ऑल न्यू टोयोटा कैमरी। हालांकि ये भी हाइब्रिड में होने वाली थी। तो ये भी बहुत अच्छे लुक्स के साथ सेडान, प्रीमियम सेडान। कैमरी का तो नाम हर किसी ने ही सुना होगा। और भाई जो ये गाड़ी नाम से ही बिकती है, मतलब बहुत ही अच्छी गाड़ी है। कैमरी को देखने के बाद हम चले आगे तो हमें दिखी भाई टोयोटा की वेलफायर, जो कि MPV सेगमेंट की गाड़ी है। कुछ इस तरीके से इसके लुक्स थे, बहुत ही मतलब इसके कन्वेंशनल लुक हैं और बहुत ही तगड़ी गाड़ी लग रही थी भाई सामने से देखने पर। बहुत ही अच्छे लुक्स बनाए हुए हैं इसकी। और टोयोटा से मिलने के बाद हम चले गए BYD के सेगमेंट में। BYD के सेगमेंट में कुछ इस तरीके से था। सबसे पहले हमने देखी भाई सी लायन 6 और 7 दोनों ही इस साल लॉन्च हो सकती हैं इंडिया के अंदर, और ये होने वाली थी भाई प्योर EV के अंदर। तो ये थी सी लायन 6 और उसके बाद थी सी लायन 7। वाइट कलर में बहुत ही प्यारी लग रही थी, इसके पास भी काफ़ी भीड़ लगी हुई थी भाई। जो इसके लुक्स हैं वो बहुत ही अच्छे लुक्स हैं। हालांकि BYD को चाइनीज़ कंपनी भी बोला जाता है। तो हम बड़े आगे भाई, यहाँ पे अगर चाइना का नाम आया तो कॉपी तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे खड़ी थी भाई डिफेंडर की कॉपी, जो कि थी U8 SUV। और भाई डिफेंडर के पूरी सारी चीज़ को कॉपी कर ली गई है, बेसिकली डिफेंडर को टोटली कॉपी कर लिया गया है। बट डिफेंडर से कहीं ज़्यादा इसमें फीचर्स आप हमको मिल जाएंगे। फीचर्स के साथ साथ कम प्राइस में भी ये आपको मिलने वाली है। ये बहुत ही कम प्राइस में लॉन्च हो जाएगी इंडिया के अंदर। हो सकता है शायद एक फॉर्च्यूनर के प्राइस में ये लॉन्च हो जाए। और भाई इसके साथ ही साथ हमने लास्ट में देखी पोर्श की मेकान, जो कि भाई ऐसे वर्टिकल तरीके से ऊपर थोड़ा स्लोप पे खड़ी हुई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी भाई। यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ थी, हालांकि हमने भीड़ में जाने की कोशिश की पर हम तो हो गए फेल और हम आ गए वापस। भाई वापस आते टाइम हमने देखी भाई मिनी ब्रांड की मिनी गाड़ियाँ, मतलब मिनी कूपर S और कंट्रीमैन, ये कुछ गाड़ियाँ देख के हम आ गए वापस। और भाई आते आते हमने बाहर आउटसाइड में देखी फिर से एक मर्सिडीज़ की G63, जो कि करीब करीब 75 डिग्री पे खड़ी की हुई थी, बहुत ही शानदार लग रही थी। और लास्ट में मिले हम भाई छोटे भीम से, और छोटे भीम से मिल के हमने करी अपनी ऑटो एक्सपो की जर्नी समाप्त। तो आपको मेरी जर्नी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करके बताना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना।